एग्जाम का जो टॉपिक खत्म हो गया, वेजिटेरियन का जो टॉपिक है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। पहला एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। क्या क्या इसमें पढ़ना है वो सारा कुछ है हम लोग के पास में। अनियन है, गार्लिक भी है और पोटैटो भी है, तीनों रखे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग जो आज दूसरा एक्सपेरिमेंट है अनियन के बारे में, गार्लिक और पोटैटो देखेंगे कैसे रिप्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद में परमानेंट स्लाइड पढ़ेंगे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक बाइनरी फिजन पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के बारे में है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बाइनरी डिवीजन कैसे करता है वो दही, और हम परमानेंट नहीं बल्कि प्रॉपर बना हुआ स्लाइड है, ठीक है। लाइव बैक्टीरिया भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, वो प्रॉपर है बना हुआ, परमानेंट स्लाइड नहीं है, मतलब दही से बैक्टीरिया निकाल के देखेंगे। आगे बात समझ में चीज जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ये याद है ना, पढ़े ना हम लोग बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये चीज। फिर इसके बाद में हाइड्रा के बारे में है, मतलब बडिंग फिजन जो पढ़ना है हाइड्रा वो नॉर्मल पढ़ लेंगे, समझ में आ गया। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। तो जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है वो भी रखे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एक एक इसका पार्ट्स निकालेंगे और इसका पार्ट्स को पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा सेक्सुअल पार्ट होता है, कौन सा एसेक्सुअल पार्ट होता है, ये चीज दिख रहा है सर उसमें, हाँ ठीक है। और जो इसमें पढ़ना है वो दिया है चाइना रोज, या जिसको हम लोग बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर, यही वाला रोज यहाँ पे है, मतलब रोज बोल रहे हैं चाइना रोज, ठीक है, या हिबिस्कस बोलो, तो इसी को पढ़ना है सेक्सुअल पार्ट के बारे में। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट आज हम लोग करेंगे और तीनों बारे में जानेंगे, ठीक है, ये चीज। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो ये हो गया। और ये पीपीटी इतना हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सीधा जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले पढ़ चुके हैं, बस हम लोग सीधा एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है वो चीज। तो सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग देखेंगे कौन सा, अनियन का, ठीक है। अब कैमरा नीचे कर दीजिए सर, अनियन का देखेंगे। सबसे पहला वेजिटेटिव में ये पोटैटो दिख रहा है, बड़ी पोटैटो, ठीक है, वो हाँ अब ये दिख रहा है बड़ी पोटैटो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया एक। फिर उसके बाद में ये भी पोटैटो है, ये हम लोग गार्लिक देख रहे हैं, गार्लिक का भी यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये अनियन देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अनियन जो है कितना लोग हम लोग लोकल में, ठीक है, हम लोग जनरली इस अनियन को ठीक है हम लोग खाते हैं ना इस अनियन का लीफ को, ऑनियन लीफ बोल करके इसको हम लोग खाते हैं। और इसी में जब ये मैच्योर होता है तो तुमको पीछे दिख रहा होगा फ्लावर भी जनरेट करता है। क्या इसमें जनरेट करता है, फ्लावर, मतलब कि एक तरह से मैच्योर होने के बाद में फ्लावर दिखेगा अनियन में। तो अब इसमें होता क्या है ना कि देखो, जब हम पोटैटो का बात करते हैं या फिर गार्लिक का बात करते हैं तो ये जो पोटैटो इसमें जनरली कोई हमको सीड देखने नहीं मिलता है। तो होता क्या है ना कि इसको हम लोग कट करते हैं, चाहे आधा आलू काटते हैं, ठीक है, चाहे हम इसको जैसे 3 टुकड़ा में कर दें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक पोटैटो आएगा, पढ़े थे ना, पोटैटो आई से एक नया प्लांट जनरेट करता है। तो अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ से और काटने के बाद में इसको मिट्टी में लगाते हैं तो एक मेरा नया पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। और एक पोटैटो में, एक वीडियो भी दिखाएंगे, एक पोटैटो में लगभग अगर इतना हम काट के लगाएं, ठीक है, तो उसमें हमको कम से कम 4 से 5 पोटैटो उगेगा। कितना उगेगा, 4 से 5। उसी तरह से इधर तुमको पोटैटो आई का बड दिख रहा है, अभी ये क्या है, लिविंग है, ये डेड नहीं है, इसमें अभी लीफ हो सकता है। अब इसको हम लोग अगर मिट्टी में इसको गाड़ेंगे तो इसमें हमको क्या देखने मिलेगा, आराम से ये जनरेट कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में क्या है, जब गार्लिक का भी बात करते हैं, देखो लोग क्या करते हैं ना, किसान इसको रोपने से पहले जैसे इसको जनरेट किए थोड़ा भिंगा देते हैं, मिट्टी में रख करके इसको भिंगा देते हैं, इसको अंकुरित, एक तरह से हम लोग गांव देहात में जब लोग किसान खेती करते हैं बोलते हैं अंकुरित करते हैं। तो तुमको इसमें दिख रहा है ना, एक एक करके, जैसे एक हम निकाल के दिखा देते हैं तुमको इसमें, देखो ये एक दिख रहा है ना, ये एक को अगर हम लोग रोपते हैं, ठीक है, ये एक गार्लिक को, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लहसुन, है ना, लहसुन बोलते हैं ना, कि अदरक किसको बोलते हैं, अच्छा अदरक को गार्लिक बोलते हैं, और लहसुन को किसको, अदरक को जिंजर, हाँ अदरक को जिंजर और लहसुन को, तो मतलब अभी बोल रही थी, तो फिर किसको, लहसुन को अदरक बना दी, गजब, बाहर टमाटर कुछ भी, आलू को भी बना दे। उसके बाद में देखो अगर अब गार्लिक का हम तुमको एक फिगर दिखाते हैं इसमें, ठीक है, गार्लिक का मैच्योर गार्लिक का, जैसे गार्लिक
देखो सबसे पहले तो इसमें इस तरह से ये अंकुरित हो रहा है जैसा भी दिखा है, ठीक। उसके बाद में इसमें हमको क्या देखने मिलेगा, ये वाला देखो, ये कुछ ऐसा इसका पूरा प्लांट। जैसे देखो सिंपल जैसे हमको देखने के लिए मिलता है ना, जिस तरह से ये प्याज में तुमको देखने मिलता है ना, अनियन में जनरेट करता है, ये वाला क्या होता है कुछ टाइम के बाद में ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और अनियन को भी, इसको भी हम लोग कौन सा रोकते हैं, जो सड़ने या गलने वाला होता है वो रोकते हैं। और इसका धीरे धीरे साइड वाला किनारे किनारे सारा लीफ क्या करता है, वो एक तरह से फूड के तौर पे ग्रोइंग वाले लीफ ले लेता है, उसमें फूल हमको दिखाई देता है। उसी तरह से गार्लिक में भी देखो, गार्लिक में भी इसी तरह सबको दिख रहा है, फ्लावर और उसका लीफ का ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें भी देखो ना गार्लिक है, ठीक है, और इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, इसका ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में चाहिए, ये सब का वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला हम लोग जो भी टॉपिक देखें, ठीक है ना, ये किसका देखें हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, पहले भी पढ़े हैं, और ये फास्ट होता है, कम टाइम में हमको देखने मिलता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो एक्सपेरिमेंट में है वो है फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे पहले देखो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तुम अपने पास में टूथपिक रखना, या तो फिर मान के चलो कि ये नीडल रख सकते हो जिसके मदद से इसको तुम डाइसेक्ट कर सको, ठीक है। इसके लिए कोई खास ऐसा चीज नहीं है कि हाँ पूरा प्रॉपर, थोड़ा मोटा नीडल भी चलेगा, ये बहुत पतला है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे इसको। सबसे पहला ये नीचे वाला इसका जो पोर्शन है, ठीक है, नीचे का जो पोर्शन यहाँ पे देखो स्लाइड में आप लोग जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में है, पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं, हाँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसमें देखो जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। फिर उसके बाद में ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। फिर उसके बाद में इसमें जो बीच में प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल, या इसका दूसरा नाम क्या है, कार्पल। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो प्रेजेंट इसमें तीन पोर्शन, एक ऊपर वाला को स्टिग्मा, फिर बीच वाला को स्टाइल और नीचे में ओवरी। इसी तरह हर फ्लावर में होता है, बस हम लोग इसको देखने के लिए डाइसेक्ट करेंगे। इसके बाद में एक एक फ्लावर एक तरफ में बेंच में ले लो, दो फ्लावर तीन फ्लावर लाए, पता है तुम लोग तो नालायक ही है, कभी लाएगा नहीं खुद से। एक तो उधर तो पकड़ो, रखो, देखो, छोड़ो, हाँ ठीक है, लो इधर एक और ये भी लो। क्या नीचे वाला तुमको सेपल्स दिख रहा है, पहले इधर देखो, सेपल्स दिख रहा है, इसके ऊपर वाला ये पेटल्स है, कलरफुल इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। ऊपर में तुमको देखो, इसमें तुमको दिख रहा है एंथर कहीं पे नहीं है, एंथर दिख रहा है, लेकिन ये स्टाइल के साथ, मतलब स्टाइल बोल रहे हैं यहाँ पे, पिस्टन के साथ में चिपका हुआ दिख रही है। किसके साथ में चिपका हुआ है, पिस्टन, तुमको दिख रहा होगा उसमें पिस्टन के साथ में वो अटैच है। जरूरी नहीं कि यहीं से ये ग्रो करे, ये कभी कभी पिस्टन के साथ में भी अटैच होता है इसका, फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और क्या, एंथर, जो कि कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है फ्लावर का। अब जैसे निकालते हैं इसको, थोड़ा सा खराब लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, तोड़ना पड़ेगा इसको देखने के लिए। देखो इसको सर, हाँ अब से इसका एक एक इसका अगर हम पेटल्स हटाते हैं, ठीक, पेटल्स क्या होगा, देखो राउंड से इसका हमको सर्कल्स निकला, हमको सर्कल्स भी देखना है सबका। फिर उसके बाद में देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक एक पार्ट जो बढ़ रहे होते हैं, तो क्या फ्लावर में सच में एक एक पार्ट कहां से चिपका होता है ना, उसको देखेंगे। तो एक हमको सेटल्स दिखा इसमें, ये पेटल्स दिख गया, हमको साइड में रखें। और इसको कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं वो तुमको अभी कागज पे भी दिखाएंगे, जैसे लिखना होता है या कमेंट करना होता है प्रैक्टिकल का। भले तुम्हारे स्कूल में करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा तरीके से हम लोग इसको करते हैं ताकि देख के लगे कि हाँ एक्सपेरिमेंटल किए हैं। आगे बात समझ में चाहिए, पांचों पेटल्स उसका रहना चाहिए, पांचों पेटल्स बढ़िया से उसको अरेंज करो बेंच पे, सेटल्स अरेंज करो, पेटल्स को अरेंज करो, ठीक है, एक एक करके उसमें। अब अभी हम दिखाएंगे कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में अब मेरे पास में बचता है ये पार्ट, ये हो गया मेरे पास में पहले पिस्टल और स्टामेन, पिस्टल और स्टामेन। अब इसको जब हम डाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला जो बेस पार्ट है, उस बेस वाला जो पार्ट है यानी बेसल पार्ट, उस बेस में जब हम इसको हल्का सा ऐसे इंजेक्ट करेंगे, अब उसके बाद में इसको हम काटेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। तो इसके चारों तरफ से ना तुमको एक कवरिंग दिखेगा, ठीक है, चारों तरफ से ना इसका एक कवरिंग दिखेगा, इसको करके इस तरह से हटाएं। देखो ये वाला पार्ट दिखा, ये हो गया इसका क्या,
स्टाइल। क्या हो गया ये इसका स्टाइल। अब स्टाइल को भी अगर हम थोड़ा सा अच्छा से अगर निकालने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से देखो, अब इसके अंदर में बहुत अच्छा से तुमको स्टाइल दिखेगा। स्टाइल ये नहीं है, ये स्टाइल का कवर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सामने ला के दिखाओ इसको, देखो ये वाला हिस्सा हो गया क्या, स्टाइल और स्टिग्मा। देखो अब देखो दिख रहा है, देखो सबको दिखा, स्टिग्मा अलग हुआ, स्टिग्मा क्या हुआ, अलग है, प्रॉपर स्टिग्मा अलग होगा और ये इसका कवर पार्ट है और इसमें चिपका हुआ रहता है क्या, इसका स्टामेन। ठीक है, जैसे देखो तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट में देखो, ये है, ये नीचे वाला दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टिग्मा और ये है स्टामेन। इसके साथ देखा बीच में कवरिंग में, उसमें शायद फोकस नहीं कर रहा कैमरा में, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर करोगे खुद से तो समझ में आएगा। ये खुद से करने वाला एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसे कैमरा में प्रॉपर पता नहीं चलेगा, छोटा सा बीच में से निकला, एकदम पतला सा वो स्टाइल होता है। अब देखो इसको हम हल्का सा बढ़िया से टीयर अप करेंगे तो देखो अंदर में देखो ओवरी निकलेगा, देखो इसके अंदर में ओवरी है, हाँ ये ऊपर का एक कवर हट गया। अब देखो बीच में अंदर में दिखा इसका बेस में एकदम ओवरी है ना, इसका ओवरी बेस में प्रेजेंट ये चीज, ठीक है आया समझ में। अब इसको हम लोग हटाते हैं सारा कुछ, अब देखो इसका ओवरी और अच्छा दिखेगा क्लियर से। और अगर तुम अनार का देखोगे, अनार का, तो अनार में तुमको देखो अब ये क्या हो गया प्रॉपर, ये उल्टा तरफ से देख रहे हैं, ये ओवरी इसका, ये स्टाइल और ये इसका स्टिग्मा। कैमरा में और क्या, अच्छा देखो अब देखो, ठीक है वो थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, हाँ ठीक है, ऊपर हो गया इसका ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा और ये कवर के ऊपर इसका चिपका हुआ है क्या, स्टामेन, सॉरी फिलामेंट, हाँ स्टामेन, स्टामेन में ऊपर वाला हो गया इसका एंथर और क्या हो गया फिलामेंट। आगे सुन लीजिए, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे देखो इस तरह से डायसेक्शन किए, अब दिखाते हैं कैसे पेज पे हम लोग इसको देखो। अगर बायोलॉजी पढ़े तो ठीक है, तो ये तरीका होता है तुमको आगे और काम देता है। प्रॉपर एक होता है ना, हाँ क्या, हाँ वो टिश्यू है उसका, मतलब एक तरह से लेयर है तो उसका तो टिश्यू ही होगा। अब जैसे देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इस तरह से, ऐसे तुमको रखना होगा और नेमिंग करना होगा उसका कि कौन सा पार्ट कहाँ पे हमको दिख रहा है। आगे बात समझ में चीज, जैसे देखो हम कैमरा में दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर दिख जाए तो ठीक है, हाँ दिख जाएगा। बैक्टीरिया का, ठीक है, तो हम लोग बैक्टीरिया के लिए मतलब दही लिए हैं, दही को थोड़ा फर्मेंट किए, इसमें जो तुमको दिख रहा है ना, ये कम से कम तो 4 सप्ताह का, मतलब 4 बोलिए तो सॉरी ज्यादा, कम से कम तो वही 7-8 दिन का दही है, ठीक है, कितना दिन का, 7-8 दिन का। तो बैक्टीरिया ग्रो करके मर चुका है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करके क्या है, मर चुका है। अब इसमें प्रॉपर तुमको सिर्फ बैक्टीरिया ही दिखेगा, क्या दिखेगा इसमें, बैक्टीरिया। अब तुमको हम जैसा फिगर दिखा रहे हैं ध्यान से सुनो, जैसा फिगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है इस तरफ में, ये जैसा फिगर दिख रहा है तुमको, ये स्टेन है, मतलब प्रॉपर इसमें कलर है तो तुमको कलर दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे जो बैक्टीरिया दिखाएंगे उसमें कलर नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया का शेप, रॉड शेप का बैक्टीरिया पता चलेगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को खाने वाला रॉड शेप का बैक्टीरिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे एक एक करके आओ और इस बैक्टीरिया को इसमें देखो माइक्रोस्कोप में, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं। देखो इसमें तुमको ना डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा इसमें, देखो